नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो जयरम नमो भूरि सत्सागरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुतम मंगलम वंदे संदर्श सिद्धम संदर्श प्रकाशम मंगलम भगवान मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंदाध्योजन धर्म मंगलम सर्वमंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधान सर्वधर्माणां जैनम हेतु शासनम नमः संसाराय स्वानुभूताचिकास्ति बाबाय सर्वावंतरि से मोक्ष मार्ग नितारम भीतारम कर्म भूतां जतारम सुतानां बंधे सद्गुण सप्तहि प्रथम 4 अध्यायों में जीव का वर्णन है। कौन सी नई से? अशुद्ध नई से। शुद्ध नई से तो देखा जाए तो सर्वे शुद्ध अशुद्ध नया। पूरी गाथा याद होगी, द्रव्य संग्रह में है। मग्गण गुण ठाणी 14 हवन चित अशुद्ध नया संसारी सभे शुद्धा शुद्ध नया। 14 प्रकार की मार्गणाएं, 14 प्रकार के गुणस्थान आदि जो भेद कहे गए हैं अशुद्ध नय से कहे गए हैं। किनके? संसारी जीवों। सभे शुद्धा हो शुद्ध नया। शुद्ध नय से देखा जाए तो सर्व जीव शुद्ध स्वभाव के हैं। इसमें से चर्चा की थी, देखो भाई सिद्ध भगवान के भी गुणस्थान नहीं है, मार्गणा नहीं है, आत्मा के भी गुणस्थान और मार्गणा नहीं है। ऐसा जानकर आत्मा को समझना। ये अशुद्ध नहीं से मार्गणा और गुणस्थान का ही है। अनात्मभूत लक्षण है एक तरह की। लक्षणों की भाषा में ये अनात्मभूत लक्षण है। यदि आत्मभूत हो तो सर्व अवस्था सिद्ध अवस्था में भी होना चाहिए। संसारी जीव जैसे सिद्ध भगवान सर्वथा शुद्ध हैं, किसी अपेक्षा शुद्ध नहीं है। ऐसे संसारी जीव सर्वथा अशुद्ध नहीं है। संसारी जीव की पर्याय की में अशुद्धता है, स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। इसलिए संसारी जीव सिद्ध हो सकते हैं, सिद्ध जीव संसारी नहीं होंगे। सिद्ध जीवों का संसारी होने के कोई नियम नहीं है। संसारी जीव सिद्ध हो सकते हैं। क्यों? संसारी जीवों में भले पर्याय में अशुद्धता हो, लेकिन उसी काल में उसी समय में स्वभाव शुद्धता है। अगर उसी दूसरी अपेक्षा से कहें तो शुद्ध होने की शक्ति है। शक्ति अपेक्षा शुद्ध है या शुद्ध होने की शक्ति है, एक ही बात है। ऐसा जानकर पर्याय की अशुद्धता को देखते देखते हीन बुद्धि मत ले आना। उसके प्रति सावधान तो रहना, ये अशुद्धता अच्छी नहीं है। ऐसी कोई कपड़ा मैला हो तो फेंक नहीं देते, धो लेते हैं उसे। क्यों? कैसे जानते हैं? जैसे मैला होता है गंदगी, ऐसे ये कपड़ा सर्वथा गंदा नहीं है। कपड़े की पर्याय में अगर देखा जाए तो गंदगी दिखाई दे रही है, लेकिन स्वभाव को देखो तो कपड़ा है, गंदगी भिन्न है और कपड़ा भिन्न है। उसे फेंकने की नहीं, धोने की जरूरत है।
ये मिथ्या दृष्टि, ये सब मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि कहाँ से लाओ? ये सब संसारी है, तो मुक्त जीव कहाँ से आएंगे? अरे यही जीव संसारी जो आज है वह कल सिद्ध बन सकता है। जो आज मिथ्या दृष्टि है कल सम्यक दृष्टि हो सकता है। सागर धर्म में कहा, देखो भाई पंचम काल है, हीन वृत्तियां हैं, सब कुछ जो कुछ भी है सब हीन भाव है, तो हीन वृत्तियां। चौथे काल में भी सम्यक दृष्टि श्रोता सब नहीं होती थी। पंचम काल में तुम सम्यक दृष्टि श्रोताओं को ढूंढते फिरो तो कहाँ तक मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इसलिए इन भद्र परिणामियों को ही सम्यक दृष्टि बनाओ। वक्ताओं को क्या लिखा? भद्र परिणामियों को ही सम्यक दृष्टि बनाओ। अब तो रेडीमेड का जमाना है, और नहीं तो कुर्ता कहाँ मिलते थे, कमीज कहाँ मिलती, कपड़ा मिलता था, उसी में से कमीज बनाते, उसी में से कुर्ता बनाते। अब तो रेडीमेड का जमाना है, कमीजें चली हुई मिलती हैं, लेकिन पहले कपड़ा मिलते थे, और उसी कपड़े में से कमीज बनाएंगे, उसी में से कुर्ता बनाएंगे, उसी में से अपनी बनियान बनाएंगे, उसी में से जो कुछ पजामा बनाना सब बना। और कहाँ है कपड़ा? अब ढूंढो, पजामा मिल जाए, कमीज मिल जाए, कम मिलते थे, और पहले तो मिलते ही नहीं थे। अब हम ढूंढने जाएं, हम आपसे कितनी बार कह चुके, श्रावक ढूंढो मत ही, श्रावक बनो। अच्छे पड़ोसी ढूंढो नहीं, अच्छे पड़ोसी बनो। विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वान बनो। अभ्यास करने लगो आप अपना, आज से शुरू कर दो। थोड़े दिन बाद आप स्वयं विद्वान हो जाएंगे। अभ्यास तो करने लगो। अब अभ्यास करें नहीं और विद्वान ढूंढ रहे, तो विद्वान घोल के नहीं पिलाएगा, विद्वान भी पढ़ाएंगे। कौन के लिए निमित्त होंगे? जो स्वयं पढ़ने में सावधान उद्यमी होंगे। विनयवान कोई सिखाएंगे? झांझा पत्थर की मूर्ति कोई नहीं बना सकता। मूर्तिकार बहुत होशियार हो, करे क्या वो? यहाँ से चटक टाँकी मारेगा, वहां से चटकेगी। अब वो कहाँ से नाक बनाएगा, कहाँ से आंख बनाएगा, कहाँ से भौंके बाल बनाएगा, कहाँ से क्या करेगा? चटक जाएगा। अभिनयी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। क्यों? शिक्षा देने वाला देता नहीं है, शिक्षा दी जाती है। और ज्ञान जो है, शिक्षा कहो ज्ञान कहो, हमने आपको शिक्षा की परिभाषा कही थी, सोचने समझने की शक्ति व्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए। हम सोच सकें अब क्या करें, कहाँ जाएं, इधर जाओ। क्या करें, क्या करें, क्या करें कहते, वेद ज्ञान करो, और क्या करोगे? दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। क्या करें? इतना पाप का उदय हमारा। अरे पाप का उदय तुम्हारा है, ये तुमने समझ रखा है, उदय उदय में है और आप में हो। पाप का उदय तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी में नहीं है। एक बात। दूसरी, व्यवहार नहीं से देखो तो पाप का उदय है तो विपाक विचय धर्म ज्ञान करने के लिए है। कर्णानी युग की भाषा में कहो तो विपाक पाप का उदय है, निदान हो गया, इलाज करो। मलेरिया बुखार है तो मलेरिया बुखार की दवाई दे दी, निदान हो गया, पाप का उदय है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप का उदय है, दूसरे का दोष नहीं है। तुम दूसरे में उलझे रहोगे, उनको दोष देते रहोगे, राग द्वेष में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, नया पाप और बंधेगा। ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, इसको देखना, इसको देखना। अरे पाप का उदय है,
दूसरे का दोष मत देखना। दूसरा पाप का उदय है तो ये निर्जरा भी हो जाएगी कि नहीं होगी, संक्रमण भी हो सकता है कि नहीं, अपकर्षण हो सकता है कि नहीं। पाप का उदय है, नवीन पाप मत करो। पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात, पाप का उदय, क्या पाप का उदय? आज हमें भगवान के दर्शन मिले, जिनवाणी सुनने को मिली, इतना समय मिल गया, काहे का पाप का उदय? रोटी में नमक कम है, ये कोई पाप का उदय? दुकान में ढंग की नहीं चल रही, कल्पना कर रखी ऐसी होना चाहिए। तुम्हारी कल्पनाएं झूठी हैं भाई। पाप का उदय है तो काहे के लिए है पाप का उदय? पाप का उदय समझने के लिए है। पाप का उदय साक्षी है तो तुमने पहले क्या किया था। पाप किया होगा तब तो पाप का उदय आया आज। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोहे सतायो। शरीर में नाना प्रकार के रोग हो गए, पाप का उदय है, ठीक है। तो तुमने रोगी की उपेक्षा की होगी, अनादर किया होगा, रोग के काल में संक्लेश किया होगा। भाई वर्तमान में रोग है, पाप का उदय, ठीक है, मान लिया हमने। तो ये कहाँ से आ गया? आकाश में से तो आ नहीं गया, कहीं इनकी में से तो आ नहीं गया तुम्हारा पाप का उदय। पाप का उदय है तो तुमने पाप किया होगा। क्या? वही संबंधी पाप। तुमने रोगी का अनादर किया होगा, रोगी की उपेक्षा की होगी। एक बात। दूसरी, रोग के काल में तुमने संक्लेश किया होगा। आज साक्षी हो गया। पाप का उदय साक्षी है कि करता है? और पाप का उदय कहाँ है? पाप के उदय में भी भारी भूल है इस चीज की। अघातिया कर्म में पाप का उदय दिखता है, घातिया में नहीं देखा। तुम्हारी जिनवाणी नहीं सुहा रही है, जिन मुद्रा नहीं सुहा रही है, पाप का उदय है। पाप उदय जब जानियो, कर्म रसो जब जानिए, जिनवाणी न सुहा है। जिन मुद्रा नहीं सुहाती, जिनवाणी नहीं सुहा रही, ये पाप का उदय। ये समझ में नहीं आ रहा वेद ज्ञान, दुनिया की बातें समझ में आ रही, ये पाप का उदय मोह का तीव्र उदय है। मोहनी कर्म पाप है कि नहीं? पूरा अकेला पाप ही है, उसमें पाप और पुण्य का भेद नहीं होता। समय नहीं है यहाँ के लिए, वो तो पाप का उदय है। रुचि नहीं है, ये कितना पाप का उदय है। बैठे हैं अपने दुकान पे, बैठे हैं, ग्राहक वाहक कछु नहीं है, और कह रहे पाप का उदय। ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उतनी देर के लिए पूजा कर लो, जनवाणी सुन लो, भेद ज्ञान कर लो, तत्व विचार कर लो, हुआ नहीं। पाप का उदय तुम्हें जबरन अपने में जोड़ता नहीं है, जबरन पाप नहीं कराता। पाप का उदय होते हुए भी आप अपनी सम्यक भावनाओं को रखते हुए उन्हें बांध सहने में समर्थ हैं, कर्म की निर्जरा करने में समर्थ हैं। पाप का उदय तो उन मुनराजों को भी था जिनके उपसर्ग हुए थे। तुम्हारे काय का पाप का उदय? अब अरे नग्न पैदा हुए थे, आज खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने को जगह है, चार आदमी पूछ रहे तुमसे पाप का काय उदय? कितना था पाप का उदय? क्या देख रहे हो तुम? बहाना बना रहे पाप का उदय। संकलित करने के लिए पाप का उदय नहीं है। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, ये पाप का उदय नहीं है। इसमें नया पाप का बंध है। वर्तमान युग से देखो तो कितना पाप का उदय। महापुरुषों को कैसी कैसी पाप के उदय आए। वे तो जल ही गए, उन्होंने जला दिया। ही जले जिम लकड़ी इनको तो अभी ना चिगारी।
पाप का उदय कितना? ये शरीर लकड़ी की तरह जल रहा है। कहने सुनने की बात नहीं है, उपसर्ग कितने कितने उपसर्ग हो गए। और तो भी मैं अशरीर तत्व हूं, मैं तो ज्ञान शरीर हूं, ये अंतर की दृष्टि नहीं छूटी। तो भी नेक चिगे नहीं, वहां से खिसके नहीं, अंदर में यही सोचते रहे मैं तो ज्ञान शरीर हूं। जहां उपसर्ग हैं वहां मैं नहीं हूं और मेरे में उपसर्ग नहीं। वैसे ही मोक्ष नहीं चलेगा। और तुम्हारे योग पढ़ने का फल ये है, तो तुम्हारे कहा कितने पाप के उदय हैं? कछु नहीं। चरणानी योग से देखो तो पाप का उदय सही क्यों नहीं किया रहा? अब करे तुमने, भोगा कौन? और फिर मजबूरी की बात नहीं है भोगने की। कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता अब तुम बिना देखे चले और ठोकर लग गई तो हम क्या करें, इलाज करता है उसका। ऐसे हमारे सर्वज्ञ भगवान भी उसका उपाय बताते हैं। पाप का उदय है तो वेद ज्ञान करने के लिए है। मेले की भीड़ में तो माँ की उंगली ज्यादा पकड़ लेता बालक। पाप का उदय है अगर तुमने ये जाना है तो फिर वंश परमेष्ठी भगवंतों को ज्यादा पकड़ो, अपनी आत्मा को ज्यादा पकड़ो। पाप का उदय सहन करने के लिए है, सह न करने के लिए है। सहन कब होगा? जब सह न करोगे तब, साथ में नहीं जोड़ोगे उसे। वेद ज्ञान करोगे तब सहन होगा। वेद ज्ञान के बिना समता नहीं आएगी। थोड़ी सी कसाएं तत्व विचार करने पर मंद हो जाएं, वो अलग बात है। इसको अज्ञानी जी समता मान लेता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये समता नहीं है। वेद ज्ञान के बिना समता होती ही नहीं। समता के विरोधी खाली राग द्वेष नहीं है, समता का विरोधी मोह भी है। मोह क्षोभ से रहित परिणाम को शांत भाव कहते हैं। मोह भी आया साथ में। चारों योगों को देखो तो कहीं कहीं भी पाप के उदय में संकलित करने का अवकाश नहीं। पाप का उदय है, उदय उदय में है, द्रव्यान योग हो गया। तुम्हारी में तो उदय है नहीं। पाप का उदय जाना क्या? किसमें जाना? ज्ञान का उदय है कि पाप का उदय है? ज्ञान का उदय। और क्या जाना तुमने? भिन्न जाना? क्या भिन्न जाना? भिन्न जानो। और भिन्न कब जाना आएगा? जब अपने से अभिन्न होगी तब। जब तक अपने से अभिन्न नहीं होगी तब तक कर्म का उदय भिन्न नहीं दिखाई देगा। कर्णान योग हो गया, पाप का उदय तज्ञान योग हो गया, चरणान योग हो गया, प्रथमान योग हो गया। मन करण को जैसे कौन ठिकाना है, संकलित करण को कौन ठिकाना? संकलित क्यों हो रहे हो? ज्यादा तबीयत खराब हो तो एडमिट और कर देते हैं। 24 घंटे उस वैद्य डॉक्टर की निगरानी में रहता है। क्यों रहता है कि नहीं? ऐसे ही अगर तुम्हारा तीव्र पाप का उदय है तो 24 घंटे पंच परमेष्ठियों की संगति में हो रहा, एडमिट हो जा। बिल्कुल कोई उपाय नहीं। अगर पाप के उदय में नया पाप नहीं जुड़ेगा तो पाप का उदय तो घट ही आएगा। जाने कितने दिन चले वो, अरे कितने दिन तुमने किया है उतने दिन चले। एक दृष्टांत दिया तुम्हें, देखो भाई बबूल के पेड़ पर तो आम कभी नहीं आएंगे, लेकिन आम के पेड़ पर भी आम समय पर आएंगे। तुम सोचो भाई आ गए, आज हमने गुर्री बोई और आज आम आया,
अगर तुम संकलेश करोगे तो तुम्हारा दुख कभी नहीं मिटेगा, और वेद ज्ञान करोगे तो दुख मिटने का अवसर है तुम्हारा। पंचमन्वेष्टि स्मरण करोगे तो तुम वेद ज्ञान की ओर चले जाओगे, और नहीं तो वेद ज्ञान कर भी नहीं पाओगे। कितने कितने पाप के उदय आए, अभी तुमने देखा है पाप का उदय? केवल कल्पना कर रहे हो, झूठी संबंध किया, मिथ्या कल्पनाएं कर करके दुखी हो रहे हैं। आपको उस दिन बताया था, देखो भैया, जब तक भगवान के दर्शन तुम्हें मिले, जिनवाणी सुनने को मिले और सुहा है, तब तक ये मत कहना पाप का उदय, अति पुण्य उदय ममा है। बहुत पुण्य का उदय है जो हमें जिनवाणी सुनने को मिली, भगवान का दर्शन मिल रहा है। काय का पाप का उदय? रोटी नहीं मिले, नहीं मिले, भगवान तो मिल गए। ज्यादा देर से रोटी मिलती है, अरे देर से नहीं कोई बात नहीं, ठंडी मिलती है, ठंडी सही। जब तक तुम्हें जिन मुद्रा देखने को मिल रही है, पाप का उदय मत समझना, वो सुहा रही है। दूसरी बात ये और समझना चाहिए, केवल देखने को ही मिल जाए ये नहीं है, सुहाना भी चाहिए। अब वेद ज्ञान करो नहीं, पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय। सही पूछो तो पाप का उदय तो जितना है वो ठीक है, पाप का बंध ज्यादा बुरा है। संकलित परिणाम क्यों कर रहे हो? धनवान भी धन की चाह से दुखी है। क्या कहा? निर्धन के पास धन नहीं है, ये कोई बात है? निर्धन के पास धन नहीं है, अरे स्वस्थ शरीर तुम्हारा धन है, शांत से तुम्हारा धन है, सोचने समझने की शक्ति मिली, संगी पंचेंद्रिय, तो तुम्हारा ये धन है कि नहीं है? शांत चित्त होकर के विचार करो, काय का धन, काय की, कहाँ आकुल व्याकुल हो रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? वो पैसा नहीं है तो तुम सोच रहे धन, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे देख रहे हो। हमारे पास धन नहीं है, अरे हमारे पास सोचने समझने की शक्ति तो है, ये शरीर तो हाथ पांव तो ठीक है तुम्हारे, बुद्धि तो तुम्हारी ठिकाने पे है। जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, जो है वह तुम्हारे भीतर है। निश्चय की बात तो है ही, लेकिन व्यवहार से भी देखो तो आप संगी पंचेंद्रिय हो और श्रावक कुल में आकर के बैठ गए, यहाँ जिनवाणी सुनने बैठ गए, अब जो नहीं है उसको देख रहे हो। एक दृष्टांत क्या दिया तुम्हें? 4 हाथ जिसकी रोशनी है ऐसी चौड़ से 4 किलोमीटर चला जा सकता है। आगे तो बढ़ो, रोशनी आगे बढ़ जाएगी, आगे तो बढ़ो, रोशनी आगे बढ़ जाएगी। 4 हाथ जिसकी रोशनी जलती है ऐसी चौड़ से आप 4 किलोमीटर चल सकते हैं नहीं? 4 किलोमीटर चलने के लिए 4 किलोमीटर तक रोशनी जिसकी जाए ऐसी टॉर्च की जरूरत नहीं। आगे तुम भी तो बढ़ोगे, रोशनी भी तो बढ़ेगी। साधन नहीं है, साधन मिलती जाएंगे, काय को बढ़ा रहे? शक्ति नहीं है, शक्ति प्रकट हो जाएगी। अब बहाने बनाए, शक्ति नहीं। अरे सच पूछो तो शक्ति का विश्वास नहीं है, शक्ति तो आनंद है, एक बात। और दूसरी बात, पर्याय में शक्ति क्यों है, क्यों नहीं है बताओ? इनमें शक्ति है, तुम्हें क्यों नहीं शक्ति है? तुमने तपस्या करने में अपनी शक्ति छिपाई हो, तुमने सत्कार कार्यों में अपनी शक्ति को छिपाया होगा,
तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया हुआ, अभिमान किया हुआ, एक ज्ञान नहीं किया हुआ, इसलिए आज शक्ति प्रकट नहीं हुई। शक्ति क्यों नहीं है ये बताओ। जीवी तो जीव है, इनमें क्यों शक्ति, तुमने क्यों नहीं शक्ति? क्या तुमने अपनी शक्ति छिपाई है, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, तुमने अपनी शक्ति का अभिमान किया है। आज कर्म का उदय आया, इत्यादि पाप अनंता हम में श्री भगवंता ताको जो उदय आ जाओ। अब शक्ति नहीं है, जब शक्ति नहीं है ये जानती हो तो शक्ति का दुरुपयोग मत करो। शक्ति सर्वथा नहीं है कि थोड़ी नहीं है, एक कल्पना कर रखी है। ये उठाने की शक्ति नहीं, ये उठाने की शक्ति है तो ये उठाओ, ये तुम उठा के चल लीजिए, ये नहीं है भाई। शक्ति नहीं है ये कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? शक्ति सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं। वर्तमान की पर्याय में शक्ति का प्रकटपना नहीं है, उसका कारण भी तुम्हारा ही अपराध है। अब वो अपराध टूटेगा, शक्ति प्रकट हो जाए। शक्ति कहाँ से आएगी? आप कभी बीमार हुए, बीमारी में फिर ऐसी शक्ति नहीं होती उठ के बैठ के चलने की, और फिर धीरे धीरे अपने आप करने लगते हैं, शक्ति आया। सोचो, सुकुमार का संगनन वही रहा, सरसों का दाना चुभता था, और अब सियाली भक्षण कर रही है तो भी नहीं चुभ। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ करने में तुम्हें शक्ति की जरूरत नहीं है, दृष्टि की जरूरत है। जो शक्ति नहीं है वह तुमसे कहीं भी नहीं जा रही। अरे आप तो शास्त्र खोज तो सकती हो कम से कम। त्रियंचों में तो शास्त्र उठाने की शक्ति नहीं है। प्रकट पर्याय में शास्त्र खोल रहे हैं, शक्ति नहीं है। और वे सावक धर्म का पालन करके संन्यास मनन करके देव हो जाते। कितनी शक्ति आ गई उनमें। जो नहीं है उसका बहाना मत बनाओ, जो है उसका सदुपयोग करो। लौकिक में भी अरे चटनी रोटी तो है, एक एक को तो रोटी नहीं है। कच्ची झोपड़ी तो है, एक एक को तो झोपड़ी भी नहीं, फुटपाथ पर पड़े हैं। उनको क्यों नहीं देख रहे? और फिर तुम्हारे पास नहीं है, उसका कारण क्यों नहीं ढूंढ रहे? निदान क्यों नहीं कर रहे? निदान बिना चिकित्सा नहीं होती। निदान बिना चिकित्सा हो सकती है क्या? तो उसका निदान तो करो। तुम्हें शक्ति वर्तमान पर्याय में ही नहीं है कि स्वभाव में भी नहीं। पहले ये देखो, वर्तमान पर्याय में भी शक्ति का बहाना है कि शक्ति है नहीं। कोई व्यक्ति ये कहे बेटा रोटी खा लो, माँ ने कहा, भूख नहीं है, कचौड़ी बनिया तो एक ले आओ, तो झूठ बोल रहा है, भूख नहीं है कि बहाना है। एक बात। दूसरी बात, शक्ति नहीं है तो तुम लौकिक कार्यों में क्यों उलझे हो? अपनी शक्ति को बचाओ वहां से। शक्ति नहीं है ये कहना सरल है, लेकिन शक्ति नहीं है ये अनुभव करना बहुत कठिन है। शक्ति है, उसको लक्ष्य में लोगे तब शक्ति नहीं है, तब समझ में आएगी। जिसकी शक्ति नहीं है उसको दुरुपयोग करेगा शक्ति का। स्वाध्याय करने के लिए तुम्हारी आंखें कमजोर है और अखबार पढ़ने के लिए आंखें कमजोर नहीं है, टीवी देखने के लिए आंखें कमजोर नहीं है। केवल बहाना है।
शक्ति का बहाना बना बना करके आ गए तो शक्तिहीन हो गए। अब शक्ति का बहाना मत बनाओ, शक्ति है तुम्हें। अब सब प्रकार से अवसर आया है, तत्व को निर्णय करने की शक्ति तुम्हारे अंदर में प्रकट हो गई है। आप संगी हो, असंगी नहीं हो। संगी किसे कहते हैं? संगी शक्ति है और तुम कह रहे शक्ति नहीं। तुम कह रहे समझ में आने, समझ सकते हैं, और हम कह रहे हम समझ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आगम में कुछ गलत लिखा हो या तुम गलत बोल रहे हो। दो में से एक तो होगा, दोनों बातें सच्ची नहीं। शक्ति का बहाना बना करके बचना चाहते हो, जीवन भर अज्ञानी रहने के कह करके बचना चाहते हो। सच बात ही है। तो शक्ति को एकाग्र करो। इस सूर्य में एक बात बताओ, आग लगाने की शक्ति है और शक्ति नहीं दिखाई गई। एकाग्र तो कर दो इसको। तुमने 20 काम फैला रखे अपने और कह रहे शक्ति नहीं। अपने उपयोग को एकाग्र करके तो देखो, केवल आत्महत्या ही करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो शक्ति कितनी तुमने। अब हमें मकान बनाना है, हमें दुकान करना है, हमें लड़की को विवाह करना है, लड़के का ये करना है। अब तुमने 20 काम फैलाए हो, कहे बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं। सूर्य में आग लगाने की शक्ति है, नहीं तो सूर्य कैसे बन गए? एकाग्र करके तो बने हैं। आप भी खेलते हो गए, छोटे बच्चे भी खेलते हैं। वो अपना कांच पकड़ लिया उसने और ऐसे कागज ले लिया, उसमें आग लग जाती। इसी सूर्य में आग लगाने की शक्ति है, जलाने की शक्ति है। तो इसी जीव में कर्म को भस्म करने की शक्ति है। कर्म को माने विकार को, इसी जीव में विकार को भस्म करने की शक्ति है। विकार माने मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद, भस्म करने की शक्ति है। एक दृष्टांत बताया था, खोलते पानी में भी आग को बुझाने की शक्ति है कि नहीं? खोलते पानी में। सरकारी शक्ति की बात नहीं कर रहे हम, तो वर्तमान बड़े आय की कह रहे। अभी तुम कितनी शक्ति है देखो तो सही। तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में। अरे शक्ति नहीं है ऐसा मान करके बैठ जाने से, निरुद्यमी होने से तो शक्ति और नहीं घटेगी। तुम्हें शक्ति नहीं है तो तुम बैठे रहो, तो उतनी भी शक्ति नहीं रहेगी। तो है कि आकार करो और उसका सदुपयोग करना शुरू करो। स्वभाव तो है ही, स्वभाव में तो भगवान होने की शक्ति है। हम कहे भगवान होने की शक्ति और इंसान होने की शक्ति नहीं है तुम में। भावना की शक्ति है, सद्भावना की शक्ति नहीं है। शंकर भगवान की कैसी शक्ति कही व्यवहार में थी। 3 लोग को तारने में समर्थ हैं, लेकिन तुम नहीं तारो तो नहीं समझ। उन्हीं को तार पाएंगे
तरेंगे। नाव में पार करने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन जो ढंग से बैठना जानता हो, जो उसके लिए जाना हो, जो बीच में नहीं उतर पाए, नाव से कूद करके समुद्र में न गिर जाए, बैठा रहे शांति तो करके बड़बड़ाए नहीं ना, वहां पहुंच जाएगी और तुम भी वहां पहुंच जाओगे। लेकिन हमें जाना ही नहीं है, तैयार ना हो, वहां से क्या मतलब? और बीच में ही हम उतर जाएंगे। हम पांव लटका के बैठेंगे, पांव मगर पकड़ देगा तुम्हारा और खींच ले जाएगा। हम कूद पड़ेंगे उसमें। जिद कर रखी अपनी, हजारों अनुकूलताएं तुम्हें मिली हैं और इतनी सी प्रतिकूलता हो तो उसका बहाना लेकर के प्रतिकूलता बहुत है, प्रतिकूलता बहुत है। और हृदय भी चिकित्सा में पालना चाहती समय दर्शन का, गुण ग्रहण का भाव रखना चाहते। अगर गुण ग्रहण करने का भाव रखना है तो भैया जी सोचो, कोई वासना इतनी तो है जो नहीं है वह कर दे करे। तुम कहे 1 करोड़ रुपया नहीं है, ये कोई मतलब है? 1 लाख तो है। 1 लाख से व्यापार शुरू करो, करोड़पति भी हो जाओगे कभी। लेकिन 1 लाख को तुम बैठे बैठे खा जाओगे तो करोड़पति कभी नहीं होगी। तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, ठीक है, आज मजदूरी कर ले 300 रुपये मिले तो पूंजी हो गई कि नहीं हो गई? कल खौंचा लगा ली हो। अब तुम्हें अपने शौक फैशन करने के लिए पूंजी दिखाई दे रही है और बाकी लिए पूंजी नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तुम सेवा तो कर सकते हो, मैं तो मजदूरी तो कर सकता हो। तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम अपना इलाज कैसे कर लेते हो? तुम्हारे अंदर में डॉक्टरी का कुछ ज्ञान है? नहीं है, लेकिन इलाज कैसे कर लेते हो? कि हम कच्ची जानते नहीं, डॉक्टर साहब जानते हैं। उन्हें की जो गोली खा दी हम खा ली, बस खत्म। उन्हें की रोटी मत खाई, मत नहीं खाई, दूध पिया तो पी दिया, रस खाई ले लो अपने। माने वैद्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला रोगी आयुर्वेद की ABCD भी न जानने वाला होने पर भी इलाज करने में समर्थ है। ऐसे जिन आज्ञा को मानने वाला जीव बहुत कम 6 समोत्री इंच भी हो तो भी अपना कल्याण करने में समर्थ है। वो अपनी बुद्धि है नहीं, अपनी बुद्धि लगा। कल की बात रात को उस सेवक ने अपनी बुद्धि तो लगा दी कि वजन तुलवा लियो पार्सल को, थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो टिकट और लगा दी। अब उसने अपनी बुद्धि लगा दी, वजन ज्यादा हो टिकट और लगा दी, वजन बढ़ जाएगा घटे। बाबूजी से कहा, बाबूजी तोल लगा, उन्होंने तोल दिया। बोले भैया 2 रुपए की टिकट और लगाएंगे। बोली हमको दिमाग है तो ये सीढ़ी वही कह रहे कि वजन ज्यादा और टिकट और लगा दे। उसने कुछ नहीं, अपनी बुद्धि लगाई, टिकट बांट दिए। अब तो वजन कम हो गया, अब डाले और डिब्बा क्या हो गया, बैरिंग हो गई, लौट क्या। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तुम निगुत जाने की तैयारी कर रहे हो, नरक जाने की तैयारी कर रहे हो, त्रिवेणी जाने की तैयारी कर रहे हो। लौट के वापस बैरिंग। शक्ति क्यों नहीं है, इस बात को सोचो। वास्तव में नहीं है कि तुम माने कर रहे हो। सुखी होने के लिए ज्यादा परिग्रह नहीं चाहिए। भूख मिटाने के लिए आपको 50 रोटी नहीं चाहिए,
100 रोटी नहीं चाहिए, 4 रोटी बहुत है। अगर तुम्हारी सामने पूरा डिब्बा पटक दिया जाए तो इतने को क्या हो खा गए हो आप कहोगे इतने का क्या होगा, भूख मिटाने के लिए 4 रोटी खाने। तो ऐसे ही समझ लो आप, सम्यक दर्शन के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए भैया। तुम अपने को माने बैठे हो, जो कुछ माने बैठे हो, अब आत्मा मानने के लिए कितनी शक्ति चाहिए भैया। अहंकार से तो मान ले हम कछु हैं, दास मानने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, अल्पसूत्र मानने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, लौका चाहिए। और नहीं है तो कारण होना चाहिए, और तुम्हारा कारण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कर्म का उदय पूर्व का साक्षी होता है, ध्यान रखना, दोषी नहीं होता। साक्षी का कि तुमने ये काम किया है, तुम गरीब हो मान लो, तो तुमने दान नहीं दिया है, दान का दुरुपयोग किया है, या तो दान दिया नहीं या फिर दान का दुरुपयोग किया होगा, कछु न कछु तो करो ही होगे। दान की अनुमोदना भी नहीं कही होगी, ईर्ष्या की होगी दानियों से, दानियों का मान झूठा मान पे पहाड़ पे चढ़ाया होगा। सोचो समझो विचार करो, देखो भाई बाहर से नहीं अपने परिणामों की ओर से देखना सीखो। मनोवती के ससुर से शेष अपन तो झूठ बोले आए, हमारे पास गजमोची नहीं, और घर आए थे विराजना कर रहे दर्शन प्रतिज्ञा की, बड़े बाप की बिटिया है और ऐसे कोई नियम रह जाते है, मोची चढ़ाएगी तब रोटी खाएगी, जो कोई बात रही। तब तो सबकी देखा देखी अपन ने कह दिया हमारे घर भी मोची नहीं। और पुराण साक्षी है, कथा साक्षी है कि उनके घर में रहे भी नहीं। अगर तुम ये कहोगे शक्ति नहीं है तो शक्ति रहेगी भी नहीं, हम ये कह रहे। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि रहेगी भी नहीं। भैया उपयोग लगाओ, लगती है शक्ति लगाओ। अनंत वीर का क्या कारण है कि उन्होंने अपने तपस्या में अपनी शक्ति को नहीं छिपाया, एकाग्र करके लगे रहे, चराए मान नहीं हुए, इसलिए अनंत वीर प्रकट हो गया। समाज नहीं पाया इतनी हो जाए, तुम वो तो दो कहना पड़ा पड़ा हाथी चूसे तो रोवे। भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूम भी सब तुम वो तो देवा में समान नहीं पायो। शेष को विकल्प आया कि बुढ़ापा आ गया हमारा, तो इन बहुओं को अब कार्य सौंपना चाहिए। कार्य सौंपने से पहले इनकी परीक्षा ले लें, निर्णय कर लें कौन काम लायक है। उन्होंने एक मुट्ठी चावल लेकर के सबको दान देकर के सबको दे दिए, तो बेटा जी लो, रख दिए, जब मांगे तब जियो। उसने वैसे ही फेंक दिए, जिनको दिमाग खराब हो तो अपने कमी चावल फेंक दिए और बस अपने काम में लग गई निश्चिंत होकर। दूसरी बहू थी, उसने कहा बे चावल धान तिजोरी में रख दिए, चावल नहीं धान तिजोरी में रख दिए, जब मांगेगा न कब मांगेंगे। तीसरी ने कहा कछु न, पिताजी ने गए हैं तो कछु न कछु बात तो होगी, ऐसे हुआ। उसने अपने भैया को बुलाया के धान पकड़ा ले के बोल तो दियो जा, उसने बो दिए। अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कछु नहीं। एक दिन सेठ जी बोले बेटा भाई धान तो मैं दे दे। ए पिताजी हमने तो ये तभी फेंक दे। अच्छा तो झाड़ू लगाओ फेंको। हाँ तुम जख्म लाए को फेंक दे, हमने तिजोरी में रख दिए थे। अच्छा तिजोरी में रख दी तो तुम तिजोरी में रखो, उठाओ।
रखा उठाई करो, काम शुरू तुम्हारे जो में। और पिताजी लाभ चावल हवाई धंधा के गाड़ी भेजने पड़ेगी, गाड़ी भेजने पड़ेगी। काहे क्या वो दिए हमने, बुब्बा दिए हैं और बस इतने धान हो गए, गाड़ी भेजने पड़ेगी, मंगा ले। हम क्या करें? अब आप समझ लो शक्ति नहीं है। अगर शक्ति नहीं है कहोगे तो शक्ति तुम्हारी मिट जाएगी, और शक्ति का दुरुपयोग करोगे शक्ति नहीं रहेगी। और शक्ति जितनी है उतने से शुरुआत कर दोगे अपनी। जितनी बुद्धि है इनमें बुद्धि नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन आना शुरू कर देंगे, कल दिन बात समझने लगेंगे। आज शब्दों का परिचय हुआ, कल भाव का भी परिचय हो जाए। के शास्त्रों में क्या कहा, धीरे धीरे, और धीरे धीरे इनसे ही कहने लगे भैया आओ बैठो, इन्हें साथ सुना दियो हमें, लो विद्वान बन गए। और तुम कहे हमारी बुद्धि नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमें शक्ति नहीं, हमें समय नहीं है। ये बहाने मत बनाओ भाई। सबके पास 24 घंटे का समय है, सब संगी पंचेंद्रिय है। तत्व निर्णय करने की शक्ति तो तेज हुई है। इसलिए कोई बहाना नहीं बनाओ, मुक्ति पथ में बढ़ जाओ। अरे हम तुमसे ये थोड़ी कह रहे हैं जो शक्ति नहीं है, जो शक्ति है वही कह रहे हैं। अभी तुम्हारी माँ हो तो ये तुम तक जान लो 100 बच्चा, अब हाल तुम ही मना कर दियो, माँ मना कर दी, अरे वो तुम पे नहीं उड़ेगी, तुम जी चौकी ले चलो, थाली नहीं लेगी, गिलास ले चलो। अब तुम कहो कि माँ की बात नहीं मानो, तो ये बताओ जिनवाणी में कोई ऐसी बात कहेंगे, गुरु ऐसा उपदेश कहेंगे जो हम समझ नहीं सके, कौन पंडिताई को रब कर रहे हैं। सच्चे गुरु उनको कहते हैं जो आत्मा की गुरता को बताते हैं, अपनी गुरता का रोग नहीं काटते, अपनी गुरता का रोग नहीं काटेंगे, तुम्हारी गुरता को होता है। तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रकट करे क्या तुम्हें अपनी जानते बुखार कितने होते, बात कितनी होती है, पित्त कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते, कितनी प्रकार की दवाई होती है। वो अपने ज्ञान बखाने बैठा है कि उसका ऐसे देगी, वो बन सकती है फटाफट जाओ। तुम्हारे लायक औषधि कौन सी है, और वो औषधि उसने दी है तो तुम्हें पचे। एक भाई को उल्टी हो रही थी, एक लोटा पानी पी लेता है, उल्टी हो जाती है। वैद्य जी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा एक काम करो, ये गोली खा लियो। वो अब अपनी देर लगाई कि पानी बचत नहीं, ये गोली और दे रहे, ये कितनी कड़ी गोली। अरे भैया गोली खाओ तो सही, पानी भी बचेगा, रोटी भी बचेगी, जो खाओ तो पच जाएगा, पाचन शक्ति सुधर जाएगी, लेकिन मान तो ले। हमारी समझ में नहीं आ, अरे तुम्हारी समझ में प्रवेश का भी आएगी, समय सार भी आएगा, गुमर सार भी आएगा, सब आ जाएगा तुम्हें समझ। चिंता मत करो, केवल ज्ञान में सब झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान उनको होता है जो सहज ज्ञान में लीन होते, अपने स्वरूप में लीन होते। सब झलक गया, और फिर तुम तृष्णा में क्यों पड़े हो? सारा लोकालोक झलके तो भी ज्ञान सुख तुम्हारी आत्मा में से आएगा कि बाहर से आएगा? कितनी आसानी से कह दीजिए 50 रोटियों का क्या होगा, तो आप ये सोचे इतने परिग्रह का क्या होगा, ज्यादा बुद्धि का होगा। बहुत थोड़ी बुद्धि चाहिए, साथ से तुम्हें रिश्ते नाते याद है और साथ तक तो याद नहीं हो रहे। इतनी बुद्धि का हो, तुम्हारी बुद्धि इतना होते लगी है। हमने कहा था दृष्टांत दिया तुम्हें, एक लड़की के मान लो एक हाथ किसी दुर्घटना में चला गया, एक ही हाथ है बस,
उसका विवाह हो सकता है क्या? हाँ हो सकता, लेकिन एक हाथ सौंप किया उसने, विवाह हो। दो हाथ है, एक को दे तो नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है एक आग होकर के लगा दो ईमानदारी। बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमानों की मानो। सत्यमान की उपासना करो, शक्ति होगी तुम्हें। अनंत शक्ति जिनको प्रकट हो गई है, ऐसे इन भगवंतों की पूजा भक्ति करो, स्वाध्याय करो जिनवानी का, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति का विश्वास करो, शक्ति प्रकट हो जाए। अशुद्ध में से ये चर्चा 4 अध्यायों में जीव की कही है, 5वें में अजीब की कही है, 6वें में आश्रव की कही है, 7वें में शुभाश्रव की कही है, 8वें में बंद की कही, 9वें में संबंध निजा और 10वें में मोक्ष। ये सब अशुद्ध नय की चर्चा है। शुद्ध नय क्या कह रहा है? नव तत्व सत्य की ये देखत्व नमन से खत्म हो गई बात। दिखा है कमीज, दिखा है पजामा, दिखा है जाकर, अरे सब कपड़ा है, उजगल है, अजीब है। ये क्या है? उजगल है। ये क्या है? अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी राग द्वेष करने के लिए नहीं, इनसे हमारी शोभा है। फिर को पूछे वो, हम पूछते हैं एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब ऊपर सो रहे थे, सवेरे का समय था, एक रोगी गांव से आया, डॉक्टर साहब, और वे वैसे ही उठ के चले आए, पंच अपने लगाए और बनियान पहने और आए चले आए। कब आज कि जब बहुत सीरियस है देखो तो, और वो देखने लगे और इलाज करने लगे, और फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आएगा, फिर बनियान पंचे में बैठे ठाड़े। गांव का जमाना तो बनियान पंचा में ठाड़े। एक रोगी आया, डॉक्टर साहब कहाँ है? पड़ोसी ने कहा यही तो डॉक्टर है। क्या टाई और पेंट बुरसर का नाम डॉक्टर साहब है, योग्यता का नाम डॉक्टर। इन कपड़ों से तुम्हारी शोभा है कि तुम्हारे विवेक से, दया से, परिणाम से शोभा है तुम्हारी? अरे स्वयं से शोभा है, ये तो आपका शुद्ध नय का विषय है। लेकिन व्यवहार नय से भी देखो तो अनंत गुणों से तुम्हारी शोभा है, तुम्हारी परिणाम से तुम्हारी शोभा है कि बाहर से शोभा नहीं। एक बहुत सुंदर घर बना हुआ है, बहुत सुंदर, मान लो कल्पना कर लो तुम अपनी सुंदरता की, क्योंकि भाषा श्रोता की होती है, भाव वक्ता की होती है। बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर माने जानते हो, हमारी ये परिभाषाएं अलग है। बहुत सुंदर घर माने वो जहाँ साधर्मियों का स्वागत सत्कार हो सके, जहाँ मुंडाज आए, आओ स्वामीन आओ आओ, तैयार हमेशा, वो सुंदर है। सुंदर वो नहीं है जो चाय लगे बढ़िया चमचमा रहे, किनारे पोंछा लगे, डेकोरेशन हो रही है, वो सुंदर नहीं है। सुंदर हुआ है जहाँ जिनवाणी का स्वाध्याय होता हो, छोटों से प्रेम होता हो, गुरुजनों का आदर होता हो, 5 दान दिया जाता हो। जहाँ गुरुजनों को बूढ़ा समझा जाता हो, वो सुंदर घर नहीं है। जहाँ गुरुजनों से शोभा मानी जाती हो, ए भैया ये देखो माता, इनकी दुनिया पड़ी है, ऐसी पड़ी है, और उठो नहीं आसन पे, और वही थूक देती हैं, ऐसे लाट चपक जाते हैं। अम्मा घर की शोभा है, बोझा नहीं। कभी मरे थी मत सोचो, मरे ही आदमी सोचे कभी मरे। जैसे बुरे आदमी ही बुराई करेंगे, भले आदमी बुराई नहीं करेंगे दूसरे, लाभ कर रहे ना यहाँ की।
एक डॉक्टर के पास थी, वो दवाई अपने लेकर के आया, उसने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, देव बोले ठीक है बढ़िया है दवाई, ये नहीं है काटे वो काटे आए तुम और हम तुम्हें दवाई दे रहे, हाँ ठीक है जाए कोई बात बढ़िया। भला आदमी सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। हाँ एक जो फालतू जरूर है, फालतू लीजिए जाए कोई बात नहीं, और बात वही ठीक हो गई, काम खत्म। बुरे आदमी ही बुराई करते हैं, गंदे आदमी ही गंदगी फैलाते हैं। बोझा समझने वाले बोझा बनने वाले ही बोझा समझते हैं। अरे अम्मा बोझा नहीं है, जब नहीं रहेंगी तब तुम्हें याद आएगी कि अम्मा होती तो अपन खुले घर चले आते छोड़ के, और अब तारों लगा के जाए। गुरुजनों, जिस घर में गुरुजनों का आदर नहीं होता, सत्पात्रों को दान नहीं दिया जाता, जिनमें भगवान की पूजा नहीं होती, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता, जिनवाणी के अनुसार आचरण नहीं होता, वो सुंदर घर है? काहे का सुंदर है? लेकिन हम व्यवहार की बाहर की सुंदरता कह रहे, बहुत सुंदर घर है, ठीक है। तो ये बताओ, घर से तुम्हारी शोभा है कि तुमसे घर की शोभा है? कितना ही सुंदर कमरा हो, अगर 20 नकलें बंद करके चले जाओ तो झूला छा जाएगी। आज ये छत कैसी है? कछु नहीं, सामान सीमेंट है, लेकिन अपन इतने बैठे हैं तो शोभा, नहीं हुआ तो मार्बल बिछी हो जाओ, क्या होगा? मार्बल के घर इतने गंदे दिखाई देते हैं कभी कभी, तो पता नहीं पड़ता। और मार्बल के घर की सफाई मान लो हो गई, तो सफाई के चक्कर में बाल बच्चों की और बूढ़ों की तो दुर्गति हो जाए, और उसकी मालिकों की तो इतनी आफत होती है, चिल्ला चिल्ला दिन भर जाकर ये कर लो कर दो, ये जमन दीवार गंदी कर दी, ये धो दो, ये कपड़ा काट दो, रात तो झाड़ू दो, रात पोछा लगाओ, और तुम वैसे ही पैसे चले आए। क्या बात है? कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं होगा जो बाहर साफ करे गली और अपने आंगन बले। तुम उस भागों बाहर की सफाई के चक्कर में अंदर के परिणामों को गंदा करते। एक अधिकारी था, थोड़ा ईमानदार था आपका, बोले भैया उतना ही बनाओ जिसका मेंटेनेंस कर दो, और बाई बनाइयो जो मेंटेनेंस करे। अब मेंटेनेंस कर नहीं पाए तुम तो फिर क्या फायदा भाई? राजाओं की नकल करो, उनका महल ऐसा है, अरे वहाँ तो पहुंचा नौकर चाकर लगे, पहुंचा बारे रेलवे की जगह आ जाए। तुम्हारे यहाँ तो बाल बच्चे खेलने कूदने आदान होने वो होने सब होने, अब तुम कहो तो क्या करे? नकल में भी अकल चाहिए। नकल किन की करो? गलत वाले की नकल करे हो तो गलत हो जाए। अगर इन्हें देख के आचरण करोगे तो इनका गलत होगा, तुम्हारा भी गलत होगा। नकल करो इनकी। जब भगवान पर की ओर नहीं देखते तो हम पर की ओर क्या देखते? जब भगवान अपने ज्ञान में आए हुए पदार्थों में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते, हम क्यों करते? हम दुखी रहें, दुखी होए, दुख हमारा बढ़े, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम काम ही दुखी कर रहे। सुखी होने का उपाय करोगे तो सुखी होगी, और दुखी होने के कारण होगी तो काम तो होगा। पाप का उदय है, वसुओं में बैठ गए संकलित करने के लिए पाप का उदय, और जिनवाणी होने के लिए पाप का उदय नहीं। अपनी सामर्थ्य को छिपा मत ही,
अपने उदय को ये बातें उसका सदुपयोग करना सीखो, वेद ज्ञान करना सीखो। और एक बात, पाप का उदय 12 भावना आप पढ़ते हो, बोलो पहली नंबर अध्रुव है जी। कौन ध्रुव है? जब वेद दिन नहीं रहे तो जय दिन नहीं रहेंगे। वो स्टैच्यू का कंकाल हड्डियों का ढांचा, नीचे लिखा किसी दिन हम भी आप जैसे थे। इसका मतलब आप भी हम। सावधान, अभिमान मत करना इस रूप का, इस बल का, इस धन का। माने भावनाओं में पहली भावना ही अध्रुव है, असरण है, दुख मिटने में समर्थ नहीं है। इसकी प्रीति करने लायक नहीं, इसकी प्रीति संसार है, दुख को बढ़ाने वाली है। और सुनो, इसकी लक्ष्य से तुम विकारी भाव कर रहे हो, वे दुख तुम्हें भोगने पड़ेंगे, वे नहीं बांधने आएगा। जिसके लिए अन्याय कर रहे हो वह पुत्र तुम्हारा अन्याय में साझीदार नहीं होगा। तुम कहीं होगे, पुत्र कहीं होगा। एक भावना, अगर अन्य तो अन्य है, कैसे बांटे? और चाहे तो भी नहीं बांट सकता। हमने आपको एक कथा सुनाई थी, राजा को हमारी मृत्यु 7वें दिन होगी बिजली गिरने, और तुम अपने ही बिस्तर घर में कीड़ा बन जाओ। छुरा उसका प्रमाण हम बता रहे, यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे मुंह में विष्ठा प्रवेश होगी, तुम्हारा छत्रभंग होगा। तो एकदम आंधी चलने लगी, घोड़े की टाप से लीड हटकर के मुंह में पहुंच गई। और नहीं, 2 बातें तो मुंडाल की सही हो गई, तो तीसरी भी सही होगी, 7वां बिजली गिरेगी। तो अपनी मीटिंग बैठाई। अब बैठे कल वाले मीटिंग में उन्होंने की, भैया ये बिजली पानी पर असर नहीं करती, तो एक काम करो, एक संदूक बनवा लियो और पानी पर मैं डुबो दियो 3 टाइम पर, तो बिजली चल जाएगी। हाँ ये बात है। ये राजा की भी समझ में आ गई, खुद ही होना थी बेटा, कीड़ा बनना था, देव थोड़े बनना था। देव बनना होता तो भगवान की समझ में आती, विष्ठा का कीड़ा बनना है तो उनकी समझ में आएगी। तुम तो बहाना बना दियो, दिखाई हो गए, तो ये हाल समझ में आ जाता। बहाना मत बनाना चाहिए, नहीं समझ में। संदूक में राजा बैठ गया, संदूक बंद किया, नदी में डुबो दिया, और उसी समय मगर आया, उसने उछाला और बिजली गिरी और भाग। अरे भाई, तुम डुबोने वाले हो तो कोई उछालने वाला भी होगा। और जाकर के राजकुमार से कह दिया था, अगर कदाचित हम मर भी जाएं और विष्ठा में कीड़ा हो जाए तो बहुत बुरी बात है, तुम देखते ही मार डाली हो। अब वो लड़का लाठी लेकर के जाए मारने, और वो घुस गया भीतर। तब कह रहा था मार डालना, अब भीतर घुस गया। संयोग की बात, वहाँ एक ज्ञानी पुरुष आए, मुंडा आए, बोले महाराज एक प्रश्न करना है हमें। बोले बता। क्या हमारे पिताजी ये कह रहे थे विष्ठा में कीड़ा हो तो मार डालना तुमने, कहते हमारा उद्धार कर देना, और अब भी हम जाते मारे तो घुस जाते भीतर। ये क्या बात है? अरे गति जी गति सुखी होता है, मोही है, बस ये लगाते जी बहुत अच्छी होनी है। तुम हलवा जैसे खाते हो, शुकर बिस्टा वैसे ही खाते हैं, और कुत्ते वैसे हड्डी वैसे ही चबाते हैं जैसे तुम कोई लेमन चूस हो। क्यों? उन्हें मालूम ही नहीं है। ज्ञानी जिनवाणी को जैसे सुनता है, अज्ञानी व्यापार की बातें वैसे ही सुनते कि नहीं? हाँ बता। एकदम चौकन्ना हो जाता है। सुनो एक मतलब की बात बताइए आप। हाँ बता। कहाँ लगा दी उसने, और जनवाणी सुनने में
कहा सुनो ये कछुली बहुत अच्छो है। अरे अच्छा होता है, अच्छा लगता है केवल पुण्य बंध का कारण है, और सच्चा लगता है तो सम्यक के सन्मुख होता है, और जब स्वानुभव से सच्चा लगे तो सम्यक होता है। ध्यान रखना, केवल अच्छा अच्छा कह करके मत चालो, उसकी सत्यता को भी स्वीकारो। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा दी तुम दो।